दोस्त। तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में देखा था आपने, इधर फंस गए थे। मैंने सारे जुगाड़ कर लिए जितने मतलब मेरे आ सकते थे। ये लोहे की मेरे पास मतलब जंजीर है 2, अब ये भी लगा ली। लेकिन अभी मैं ये कर ही रहा था, मुझे ना एक सामने वो दिखाए, मैंने हॉर्न तो मारा है उनको। इधर यहाँ पे ये आता हुआ, ये शायद BRO का कोई ट्रक है, और अगर ये आ जाए तो शायद कोई हेल्प मिल जाएगी इनसे, गाड़ी वाड़ी खींच लेंगे आगे। ये वाला टायर ना बिल्कुल फ्री हो गया है, और इसके यहाँ पे ये इतना अंदर घुस गया है स्नो के, जिससे ये बिल्कुल आगे पीछे होने नहीं दे रहा पूरी गाड़ी को। उधर के टायर जो हैं वो पानी के अंदर है तो आइस, पर वो क्या है फ्री आगे पीछे। मैंने आगे पीछे हाथ डाल डाल के ना उनके देखा है कि आइस है कि नहीं है। आइस नहीं है, मतलब ये है पानी हो गया उसका, आइस का। तो हाथ तो बिल्कुल सुन्न हो गए, और पता नहीं कैसे अभी निकला जाएगा। हाथ बिल्कुल लाल हो गए मेरे। हाँ, शायद वो BRO वाला ट्रक इधर को चला है कि नहीं चला, मुझे देखना पड़ेगा। आ तो रहा है सचिन भाई, वो आ रहा है एक ट्रक, वो पीछे पीछे BRO का ट्रक है, BRO का, उन्हें लेके आओ। करीब हमें 2 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े खड़े। हो ये बहुत खतरनाक है सच में। 4x4 ही यहाँ पे काम आएगी। फिलहाल निकल जाए यहाँ से, तो बुरी हालत हो गई। और जो ट्रक दिखा ना, सच में जान में जान आ गई देखते ही, क्योंकि यहाँ पे ना नेटवर्क है ना कहीं मैं जा सकता। बहुत दूर कैसे जाएगा पैदल, कोई सवारी ही नहीं दिख रही, गाड़ी नहीं दिख रही। वो ट्रक दिखा BRO का, मैंने उन्हें हॉर्न तो मारा तो उन्हें दिख गया शायद कि कोई फंसा हुआ है। और अगर ये हेल्प हो जाती है, निकाल जाती है गाड़ी, तो फिर बात बन जाएगी। एक मतलब उम्मीद हो गई एकदम से, एक होप हो गई अपने अंदर, और जो चेहरे पे मुस्कान है ना वो आ गई। वरना अभी तक तो मैं यही सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो साला रात को भी यहीं फंसे रहे और कल तक भी यहीं फंसे रहे, कोई देखने ही ना आए इधर। तो एक बार को तो मन में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे थे। चलो खैर, अभी कर कुछ नहीं सकते, हो गया तो हो गया। अब वहाँ से क्योंकि आइस नॉर्मल बिल्कुल जैसे पीछे से आ रहे थे ना हम, वैसे ही वहाँ से पीछे से थी। तो ये वाला एरिया ना इधर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे कि यूजुअली पीछे से आ रहे थे उसमें। एकदम अचानक से ही यहाँ पे आके हो गया ये कांड हमारे साथ। तो जानबूझ के भी नहीं फंसाई, मुझे लगा कि जैसे है ऐसे ही है। यहाँ पे बीच में पक्का दिख रहा था मुझे, तो मैं कहा ये ऐसी नॉर्मल आइस है ऊपर और निकल जाएगी आराम आराम से। ये वाली आइस तो दिखी नहीं थी जब तक कि आगे भी ऐसा है। तो फिलहाल एक ही ट्रक है, अब देखते हैं इनसे कुछ बात करके अगर हेल्प होती है तो। मोबाइल से व्लॉगिंग करनी पड़ रही है अब, क्योंकि कैमरे हो गए मेरे बंद। गोप्रो ने फिर हाथ खड़े कर दिए क्योंकि ठंड है बहुत। अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, जहाँ से मैंने गाड़ी निकाल के लाया हूँ वो सारा पानी फिर से जम गया पीछे की तरफ। वो सब पानी हो गया था, मेल्ट हो गया था। देखिए ट्रक है, देखते हैं हम उससे बात करते हैं, एक बार पूछ लेते हैं क्या हो सकता है, क्या हेल्प हो सकती है। यहाँ से जाना बड़ा मुश्किल है। क्या बोल रहे हैं सचिन भाई? यहाँ पे क्या है, फिसलन वाली बर्फ है, तो यहाँ पे चला भी नहीं जा रहा। ये तगड़ा एडवेंचर हो गया अपना। वो शायद आ रहे हैं ड्राइवर साहब, कुछ बोल तो रहे हैं। तो अभी भाई साहब ना उधर से बुला रहे हैं, बाकी के जो उनके आदमी है उनको बोल रहे हैं धक्का लगवा देते हैं, एक बार धक्का लगवा के निकल जाती है तो ठीक है, क्योंकि वो बोल रहे हैं पहिए घूम रहे हैं। तो पूरा आपको कर देंगे सर। थैंक यू जी, थैंक यू। नहीं थैंक यू। यहाँ पे स्किट बहुत सा है, यहाँ पे आने के लिए तो गाड़ी को पहले से चढ़ने होना चाहिए। हाँ नहीं, मुझे ये सडनली एकदम आया, मुझे पता ही नहीं चला था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा यहाँ पे आके।
पीछे से तो ऐसा ही चल रहा था नॉर्मल, अपना आ रही थी आराम से गाड़ी। सर जो भी गाड़ी आएगी ना समझो 11 बजे के बाद ही आती है सर। हाँ क्या, इससे पहले नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो आप खुद ही हालत देखो। अरे हम क्या थे तो माइनस 10-12 से हम बिहारों पे रुके थे 126 पे, अच्छा 18 से नीचे। जी जी, तो वहाँ से हम चल पड़े फिर सुबह ही कि निकल जाएंगे आराम आराम से। आराम आराम से आओ, गिरना नहीं, हल्के हल्के से आ जाओ। आ तो रहे सभी बंदे। क्या ना यार, मैं तो गया, मैं फिनिश हूँ यार। कोई नहीं यार सचिन, होता है, मेरे हाथ गले पड़े हैं, ये तो चलता है लाइफ में। हाँ वो तो है। तुम घबरा क्यों जाते हो इतनी जल्दी? नहीं ये भाई इतना बर्फ में। कहाँ पे आगे? जी सर, हमारे उनके दोनों टायर पंचर हो गए हैं। तो क्या कर रहे हैं? बस उनका स्टॉप हुआ गेस्ट हाउस में, तो अपने से हेल्प की टायर में हवा भरने की, तो कोई भरा नहीं जा रही है। आगे खड़ी है अभी कहीं? हाँ वहीं पे है साहब, जहाँ पे हमारी डेट है ना, कैंप है ना वहाँ। अच्छा अच्छा, वहाँ पे कांच को नीचे उतार दो, कांच लगाने के लिए काम आ जाएगा। ग्लासेस के नीचे कर दो, वो भी कर दो। कुछ दोस्त उस साइड से जोड़ गालो पीस के लिए, कुछ यहाँ से लगा लेंगे। तो आगे तो ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल आगे तो बिल्कुल साफ है यार। आगे की टेंशन ना करो सर, पर इतना है कि अपना जाना थोड़ा सा सोच। आज जाम हो गया है, जम गया साला। कोई दिक्कत नहीं है, वो वाला उनमें से एक। हाँ हाँ, ये दोनों उतर जाएंगे। पीछे लगाना कि आगे? पीछे पीछे। आगे चलो आगे लगाओ दोस्त, आ जाओ दोस्त, आप भी लगा लो हाथ। हाँ लगा लो सभी, चलो पीछे आना ऐसे। सब आप पूरा जोर नहीं गाड़ी को भरो। अच्छा नॉर्मल से नॉर्मल पूरा से जोर भरोगे फिर गाड़ी नहीं थोड़ा उठती। पीछे लो आगे लो। नहीं, आगे कर लो, पर अगर हल्का सा पीछे के लिए लगा लो पहले, पूरा एक्सीडेंट नहीं देना, नॉर्मल। चलो ऐसा करो, यहाँ से चलो चलो एक बार और, चलो एक बार और। जोर लगाने का थोड़ा जगह नहीं है। चलो दोस्त ऐसा करो, कुछ बंदे उस साइड जाओ, वहाँ से लगाओ ना यार, ये वाला गेट खोल लो। खोलूं? वैसा आप भी उस साइड जाओ, नहीं गेट खोलूं क्या बंद रहने दूं? निकल जाएगा यार, जाने दो। चलो पीछे यहीं पे रोक दो, यहीं पे ब्रेक मार दो। आगे मारो। असर ही आ गया आगे। आगे से मिनोटी वो तो पूरी पीछे आती, पूरी पीछे। एक बार पूरा रस्सी टूट गई। अरे पीछे गियर लगाना है। गई चेन गई है। रुको रुको रुको। ना अरे भाई ये थोड़ा सा
सा पैच बाकी है बस, अभी निकल जाए हो जाए। स्लो स्लो बोल रहे हो। थोड़ा धक्का लगवा दो। आराम से आराम से आराम से। आराम से बजे आराम से। अरे भाई साहब बस रोक लो। कितना 2-2.5 घंटे का मशक्कत। हाँ थैंक यू सो मच भाई। हाँ चोट तो नहीं लगी? भैया अभी गिर गए थे। वो वाला पैच बहुत गंदा था, आगे कहीं नहीं है। तो ये उस्ताद है केवल सिंह, और इन्होंने जो हमारी मदद करी है ना, सच में बहुत मदद करी, और जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे जी। हम पता नहीं कब तक फंसे रहते हैं यहाँ पे। यूजुअली लोग निकल जाते हैं साइड से, आपकी गाड़ी तो साइड से निकल जाती है। सही बात है, आप निकाल कर ले जाते हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच भाई साहब। थैंक यू सर। कभी भी यहाँ पे आओ, अपने साथ में सामान वगैरह रखे। मैंने आपका नंबर ले लिया है, आपको वीडियो भी और सब चीज सेंड करूंगा, और कांटेक्ट में ही रहूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद जी। ये भाई जी, भाई जी। और एक ये भाई साहब, इन्होंने बहुत हेल्प करी। बाकी ऊपर जितने बैठे हैं सबको थैंक यू भाई, सबको धन्यवाद यार, बहुत बहुत। अभी धूप भी आ गई, करीब 2 घंटे हम यहाँ पे फंसे हुए थे। थैंक यू जी, बाय। चलो जी, ये जंजीरें मेरे काम की आई, क्योंकि ये मैं हमेशा रखता हूँ साथ में इमरजेंसी के लिए, क्योंकि इनके पास भी कुछ जंजीर वगैरह नहीं थी, तो अपनी जंजीरों ने काम पूरा करा। और रस्सी ने भी, रस्सी टूट गई है पर कुछ नहीं। और ये पूरी आइस है यहाँ पे, मैंने गाड़ी इसलिए वहाँ जाके खड़ी करी। अब आगे बोल रहे हैं आगे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप जाओ। बाय बाय, झूले झूले। तो देखो, मदद मिल ही जाती है, बस हमेशा ना ऊपर वाले पे विश्वास रखो, होपलेस मत हो। सचिन होपलेस हो गए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे था कि नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर, कुछ ना कुछ तो करके निकलेंगे यहाँ से। और मैं बहुत देर तक वहाँ पे मतलब जोर भी लगवाता ही रहा गाड़ी से, ये नहीं था कि हाँ भाई छोड़ दो अब हार गए। बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी, मेरा बस यही मानना है। हाँ। सचिन के 1-2 जगह चोट लग गई है, वो गिर गया था 1-2 जगह इस आइस पे फिसल के, क्योंकि सचिन के शूज जो दूसरे हैं, मैंने ये इसलिए ये शूज पहन के आया था आइस की वजह से ही। हो अब चलते हैं आगे यहाँ से। अब नज़ारे दिखाने का मन नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ मैं ऑनेस्टली, पर जो भी कुछ भी आगे दिखाएंगे दिखाते रहेंगे। तो ये ना सारे बर्फ़ जम गई है, अब निकलते हैं आगे। और हालत तो हो गई है बुरी वाली। ओहो, ठंड अच्छी है, लेकिन अब धूप आ गई, तो एक वो फ़ायदा है बस। अब पदुम मिलते हैं, पदुम तक चलते हैं, पदुम में चल के बाकी के भाई ब्रेक वगैरह चेक करने पड़ेंगे, ब्रेक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पीछे ना बर्फ़ में चल रहे थे, तो वो ब्रेक पैड वगैरह सब वो पानी में हो गए, सब पानी में आ गए। तो जी आज बड़ी मुश्किल से जान बची है और निकले हैं। मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं कै दिन इधर ही रहना पड़ेगा, अगर कोई नहीं आता। सच में नहीं निकलती, क्योंकि वो बर्फ़ की ना पूरी वो बनी हुई थी, पानी ऐसे जमा हुआ पूरा, वो पहिए के आगे जहाँ वो अटकता था वहीं पे फिर उसके बाद दिक्कत हो जाती थी। अभी भी रोड ऐसे ही मिल रहा है, देखो जगह जगह खराब। सही ब्रेक को आवाज करने लगे।
जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहे हैं ना, कलर चेंज होता जा रहा है। अभी देखो इधर है ऐसा कुछ, आगे बिल्कुल रेड हो गया, इधर की तरफ भी रेड है। तो ये अब जो कलर है ना, ये लद्दाख वाला फील दे रहा है। लद्दाख में भी इसी तरह के कलर के ज़्यादातर आपको पहाड़ मिलेंगे, थोड़े से रेड। और ये एक सामने गांव दिख रहा है, काफ़ी दूर के बाद हमें ये एक गांव दिखा भाई इधर। मतलब कहाँ मिला था लास्ट गांव? डारचा। डारचा से आगे एक और गांव मिला था, थोड़े से घर थे उसमें। उसके बाद अब ये है। तो हमारी गाड़ी में ना बड़ी शांति सी हो गई, बिल्कुल। सचिन भी चुप और मैं भी चुप। और एक भाई साहब मिले, ये यहीं से लोकल हो भाई? हाँ। तो अभी हमने जो है ये जम्मू कश्मीर में एंटर कर लिया है। तो भाई जी का फ़ोन लेकर अपने एक तो घर पे इन्फॉर्म कर दिया, मगा जी हम ऐसे ऐसे अभी यहाँ पे आ गए और ऐसे ऐसे फंस गए थे। तो हाँ, तो निकल गए अभी। तो वो सारा बताना ज़रूरी था। और सचिन भाई बड़े शांत बैठे हैं। ये जब से हादसा हुआ है ना, प्रॉब्लम क्या हो गई ना, ये मेरा एक पाव घुस गया पहले। अच्छा, तो अभी चोट लगी हुई है क्या? चोट लगी हुई है। दवाई दिलवाऊं कहीं से? दूसरा पाव भी घुस गया। बीआरओ ऑफिस से दवाई ले लेते हैं आगे। ये घुटने तक ना मैं पूरा गीला था। वो उस टाइम पे कुछ दिमाग चल ही नहीं रहा था मेरा। ये देखो एक गाड़ी ये खड़ी है इधर का। बस सबसे बड़ा दिक्कत यही होती है, इसके दोनों टायर पंचर है। एमजी की है, एमजी हेक्टर, ये एमपी महाराष्ट्र नंबर गाड़ी है ये। अब इनके दो टायर पंचर हो गए। उसकी वजह से क्या है, कल से फंसा हुआ कल से यही है। और अब कोई नहीं इधर गाड़ी में। हाँ, अब ये क्या है, यहीं पे फंसे हुए, कहीं लेके गए होंगे, निकाल के ले गया होगा कहीं। टायर सही कराने गए होंगे शायद, पदम उदम में कहीं पे हो जाए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है इधर। हेल्प नहीं मिलती। हेल्प मतलब ऐसे मिल जाएगी, पर जब टायर ही नहीं है तो वो क्या हेल्प करके देंगे बेचारे। टायर पंचर उंचर नहीं जोड़ता इधर कोई। चलो जी, पदम बता रहे हैं 80 किलोमीटर। ये अब एक जगह और ऐसी खतरनाक आ गई, पर यहाँ गाड़ियाँ निकली हुई हैं। हाँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आराम से। ये खतरनाक था एंड वाला, है ना? चढ़ गए गॉड। ये एंड वाला बहुत बुरा था। अब तो लग रहा है बस रोड हाथ आ गए कहीं भी। थोड़ा यहाँ पे सांस भी फूल रहा है हल्का हल्का बोलते हुए ना, तो इतना ज़्यादा वो नहीं हो रहा। ये आगे जाएंगे कहीं। चलो थोड़ा बैग पीछे कर देना मेरे ना। किधर जाओगे सर? ट्रांजिट सुबह ट्रांजिट होगा ना। किधर? ट्रांजिट इधर इधर ट्रांजिट कैंप। ट्रांजिट कैंप होगा। आ जाओ, कोई नहीं। आ जाओ आ जाओ। झूले झूले बंद कर देना, बंद कर देना। चलो भाई, जो भी मिले हेल्प करते चलो। हमारी भी किसी ने हेल्प करी तो आगे हमें भी किसी की करनी चाहिए। उन पे वेट बहुत था उनके उसमें बैग में, कुछ सामान लेके जा रहे थे। तो रोड तो बिल्कुल एकदम मक्खन मिल रहा है अभी। स्पीड 10-20 की चल रही है। अच्छी स्पीड है इस रोड के हिसाब से। और रोड है ही नहीं एक्चुअली कहीं भी, आराम आराम से ऐसे ही उतार रहे हैं। ऐसे चढ़ना भी होता है ऊपर को और फिर उतरना होता है। सब पत्थर का रास्ता है, पत्थर ऊपर से आ रहे हैं बहुत सारे। हाय हाय, कदम बचा है अभी 57 और 30 किलोमीटर अभी ऐसा ही रास्ता है। पदम से पहले 30 किलोमीटर अच्छा रास्ता मिलेगा। चलो कोई नहीं, अब तो फंस ही गए, वापस जाने का कोई मतलब नहीं है अब। वरना जाके उस नाले में अब दोबारा नहीं जाना हमें, जहाँ पे हम फंसे थे।
तो इसलिए अब निकला तो आगे से ही जाएगा जहाँ से भी रास्ता है। तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग हो गई आज। अभी कुछ खाया नहीं है, सुबह से 6 बजे से ऐसे ही चले हैं। एक चाय पी थी BRO पे वहीं पे, बाकी उसके बाद कुछ नहीं खाया कुछ भी। तो देखते हैं कहीं पहले खाने का कुछ मिल जाए ना, क्योंकि भूख लगने लगी। तो वो देखते हैं और फिर देखेंगे आगे जाके पदुम तक का कितना टाइम लग रहा है, वो भी देखना पड़ेगा कि आगे जा पाएंगे पदुम से या नहीं जा पाएंगे। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, कहीं आज वहीं पे ना रुकना पड़े पदुम में। हमारा मन था कि आज निकल जाएं, एटलीस्ट कारगिल वगैरह क्रॉस कर लें, पर लग नहीं रहा। रास्ता ऐसा रहा तो फिर तो मुश्किल है। साइड में ना नदी है, अगर गाड़ी ना कटी या सामने से कुछ आ गया फिर भाई साहब। यही है रास्ता ना पदुम का? पक्का? पक्का नहीं है, कच्चा है रास्ता। नहीं, जाने का यही है रास्ता पक्का? अरे क्या था ये? मैं ये सोचा वापस चढ़ना पड़ गया ना तो भाई मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। हाय हाय, नीचे अभी कहीं रोकनी पड़ेगी गाड़ी। ये गर्म होता ना पानी, मस्त नहाते बाजी यहाँ पे। नहा लो, अब नहा लो। नहीं होगा, हाथ भी नहीं जाएगा उधर मेरा। ये है इस तरह का रोड पदुम वाला, सच में बहुत खतरनाक रोड है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा ऐसे रोड पे ड्राइव करने का। अभी तक मैंने इससे खतरनाक और डेंजर रोड नहीं देखा अपने उसमें लाइफ में। बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे ऐसा है, अगर गाड़ी का पहिया थोड़ा सा भी नीचे गया तो गाड़ी गई। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक रोड पीछे जा रहा है पक्का, और हमें बोला था कि भाई 30 किलोमीटर के बाद लगभग अच्छा रोड आएगा, और एक ही इधर जा रहा है। तो आगे आ रहे हैं बंदे, उनसे पूछ लेंगे एक बार कि भाई पदुम इधर ही जाना है या पीछे की तरफ कहीं अलग है। वहाँ पे कोई बोर्ड वोर्ड लगा हुआ नहीं था, उधर विलेज का नाम लिखा था। तो अभी आगे फिर से रोड बंद मिल गया, और पदुम जो है, अभी पदुम है यहाँ से करीब 30 किलोमीटर के आसपास, 35 या लगभग 1 घंटा लग जाएगा। और इस रोड ने बुरी हालत कर दी। देख रहे हो, दाढ़ी वाड़ी मुंह सब धूल में है, पूरी गाड़ी धूल में हुई पड़ी है। सीट की हालत देखो, सब धूल में है। तो मतलब आगे कभी नहीं होंगे इस रोड पे। सच्ची ये फर्स्ट एंड लास्ट था। डारचा से पदुम कभी नहीं आना अब। आओ भी तो बस सिंकुला टॉप घूमो और चले जाओ पीछे को वापस। इधर को बताना फंस जाओगे, वरना बहुत बुरे वाले, जैसे हम फंसे पड़े हैं अभी। तो अभी हमने पहाड़ क्रॉस कर लिया, पीछे एक पुल था, वहां से उसकी तरफ से अब इधर आ गए। उधर देखो बिल्कुल बर्फ नहीं है, और इधर सारा बर्फ में ढका हुआ है पहाड़। नदी भी नीचे पूरी जमी हुई है। क्या कुदरत का कमाल है। देखो, एक तरफ बर्फ नहीं, एक तरफ कितनी बर्फ है। उधर गर्मी हो रही है, उधर गर्मी है, उस पर धूप ज्यादा पड़ती होगी आई थिंक, या तो ये रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। खैर धूप का ही है सीन। हाँ, रोड अभी भी ये रिस्की है क्योंकि आराम से ना भाई। ब्लैक आइस है, सब जमा पड़ा है इस पे। तो ये अभी पक्का रोड मिला है पदुम से 22 किलोमीटर पहले। ये इधर देखो, वाह। खैर मेहनत तो करनी पड़ती है, और मुश्किलों के बाद में कुछ अच्छा तो देखने को मिल जाता है। टी शॉप यहाँ पे है पर बंद है। खाना कुछ नहीं है सुबह से आज, मतलब एक चाय पी थी बस सुबह में, और उसके बाद कुछ नहीं मिला। सब इस रास्ते पे बंद है खाने पीने की चीज़ें। तो चलो अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं पदुम।
है पदुम, बहुत ही खूबसूरत सा लगा। मतलब मेहनत तो बहुत हुई पर देख के अच्छा लग रहा है इस टाइम पे स्पेशली।